नमस्कार। कभी सोचा है कि थार रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा किला हो जो सिर्फ पत्थर का न हो बल्कि जीता जागता हो। आज हम बात करने वाले हैं जैसलमेर के किले की, एक ऐसी जगह जो कहानियों से भरी है। जरा सोचिए, आप रेगिस्तान में हैं और दूर से आपको कुछ सुनहरा चमकता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है जैसे कोई सपना हो, रेत से बना एक महल, एक मृग तृष्णा। इसकी दीवारें सूरज की रोशनी में ऐसी चमकती हैं कि एक पल को यकीन ही नहीं होता कि ये सच है। लेकिन ये कोई सपना या धोखा नहीं है, ये हकीकत है। ये है सुनार किला, यानी द गोल्डन फोर्ट। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये दुनिया के उन कुछ गिने चुने लिविंग फोर्ट्स में से एक है। मतलब यहाँ आज भी लोग रहते हैं। और हाँ, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो इस किले की हर दीवार, हर पत्थर के पीछे एक कहानी छिपी है, लड़ाइयों की, भविष्यवाणियों की। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, मिलते हैं इसके बनाने वाले से, भाटी राजपूत वंश के रावल जैसल से। बात है साल 1156 की। रावल जैसल ने इस किले के लिए त्रिकुटा पहाड़ी को चुना। अब ये कोई रैंडम चॉइस नहीं थी। हाँ, ऊंचाई से दुश्मनों पर नजर रखना आसान था, पर इसके पीछे एक बड़ी वजह थी, एक भविष्यवाणी। एक संत ने कहा था कि यहाँ भगवान कृष्ण का ही कोई वंशज एक महान साम्राज्य की नींव रखेगा। लगभग 900 साल। सोचिए जरा, इस किले ने क्या कुछ नहीं देखा। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी का वो भयानक हमला, जिसके बाद यहाँ वो दर्दनाक जोहर हुआ। फिर 1530 में अमीर अली अफगान से लड़ाई, और 1541 में तो मुगलों के साथ एक स्मार्ट डील करके एक आधी लड़ाई को टाला भी गया। और फिर सदियों बाद 2013 में जाके दुनिया ने इसकी अहमियत को पहचाना और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। हमने जौहर की बात की, और ये शब्द अपने आप में इतिहास का एक बहुत ही गंभीर और दुखद पन्ना है। जब हार निश्चित हो जाती थी तो दुश्मन के हाथों अपमान और गुलामी से बचने के लिए राजपूत महिलाएं एक साथ आत्मदाह कर लेती थीं। ये वही हुआ था जैसलमेर की पहली घेराबंदी के वक्त। लेकिन जैसलमेर की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और बलिदान की नहीं है। ये कहानी है जबरदस्त इंजीनियरिंग और स्मार्ट डिजाइन की। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस किले को बनाया गया था कि ये रेगिस्तान की मुश्किलों का सामना कर सके। 99 जी हाँ, इस किले को चारों तरफ से 99 बड़े बड़े बुर्ज यानी बैस्टियंस घेरे हुए हैं। ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये इस किले की ताकत का सबूत है। अब जरा एक हमलावर की नजर से देखिए। सबसे पहले सामने है 15 फुट ऊंची दीवार। मान लीजिए किसी तरह उसे पार कर भी लिया, तो अब आप एक संकरे रास्ते में फंस गए, जहां ऊपर से किले के सैनिक आसानी से हमला कर सकते हैं। और अगर इससे भी बच गए, तब जाकर आप अंदर की मुख्य दीवार तक पहुंचेंगे। मतलब किले में घुसना लगभग नामुमकिन था। कितना शानदार डिफेंस सिस्टम है ना। और इसे बनाने में जिस पत्थर का इस्तेमाल हुआ वो तो कमाल ही है। ये है पीरा सैंडस्टोन। ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है बल्कि बहुत स्मार्ट चॉइस थी। एक तो ये गर्मी को कम सोखता है, दूसरा ये रेगिस्तान में ऐसा घुल मिल जाता है कि दूर से दिखाई न दे। और शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा होता है तो ये पूरा किला ऐसा लगता है जैसे पिघले हुए सोने से बना हो। किले के अंदर भी इंजीनियरिंग के कमाल दिखते हैं। वो खूबसूरत नक्काशी वाली बालकनियां और जालियां, जिन्हें झरोखे और जाली कहते हैं, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। वो एक तरह का नेचुरल एयर कंडीशनर हैं जो हवा को ठंडा रखते हैं। और तो और घुट नाली नाम का एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम था जो बारिश के पानी की एक एक बूंद को सही तरीके से इस्तेमाल करता था। तभी तो इस सूखी जगह पर जिंदगी मुमकिन हो पाई। और अब आते हैं उस बात पर जो जैसलमेर किले को दुनिया में सबसे अलग बनाती है। ये कोई खंडर या म्यूजियम नहीं है, ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ शहर है। आज भी इन पुरानी दीवारों के अंदर कितने लोग रहते होंगे? अंदाजा लगाइए, करीब 4000 लोग। बिल्कुल सही सुना। पुराने जैसलमेर शहर की लगभग 1/4 आबादी आज भी इसी प्राचीन किले को अपना घर कहती है। तो फर्क समझिए, एक तरफ है वो किले जो अब बस म्यूजियम बन गए हैं, जहां सिर्फ खामोशी है, और दूसरी तरफ है जैसलमेर, जहां की गलियों में आज भी जिंदगी की चहल पहल है। बच्चों के खेलने की आवाजें, दुकानदारों की बोलियां और परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी, ये सब आज भी यहाँ मौजूद है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? दरअसल इसकी जड़ें